हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव रितुल। कैसे हो आप सब? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द 50 शो के बारे में। इनफैक्ट बात नहीं करेंगे, आज हम उसको रोस्ट करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जिसको नहीं पता द 50 शो क्या है, किस बारे में है, तो मैं उसको थोड़ा सा बता देती हूँ। शो में एक लायन है, मतलब लायन बना रखा है, उसको गेटअप ऐसा दे रखा है और बहुत भारी भरकम सी आवाज है उसमें उसकी। पहले बड़ा हाइप बना रखा था कि कौन है द लायन, कौन है लायन, कौन है, और उसके बाद पहले ही एपिसोड में सबको पता चल गया कि भाई लायन एक एनोनिमस पर्सन है जिसकी हमें सिर्फ आवाज सुनने को मिलेगी और चेहरा देखने को कभी नहीं मिलेगा। बहुत हाइप बना रखी थी स्टार्टिंग में कि या तो एल्विश है या फिर फुकरा इंसान है या एसआरके है, तीनों में से कोई भी नहीं है। भाई वो कोई एनोनिमस पर्सन है। जैसे बिग बॉस में कोई आवाज थी वैसे ही लायन की कोई आवाज है, बस यहाँ पे वो पर्सन भी दिख रहा है बट चेहरा नहीं दिख रहा है। लास्ट एपिसोड तक वो एनोनिमस ही रहेगा। पहले मुझे लग रहा था कि शायद एसआरके है, बट भाई वो ये शो कभी नहीं करता, वो सपने में भी ना करिए। मेरे को हंसी आ रही है। एसआरके भाई इतने बुरे दिन नहीं आए एसआरके के कि वो इसको ये शो करना पड़े। द 50 शो में 50 कंटेस्टेंट हैं, जिनमें से जो जीतेगा उसकी ऑडियंस को यानी कि उसके फैंस को 50 लाख रुपीस मिलेंगे। जिसमें पहले ही दिन वंशज को इविक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने इंटरेक्शन नहीं करा। तो आई थिंक मेरा सिर्फ वो रीजन था कि मैं यहाँ पे बहुत लोगों से इतनी अच्छे से बात नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे हर कोई ना कोई कम्युनिटी का है या सेम इंडस्ट्री का है। भाई आया है अभी, थोड़ा घुलेगा मिलेगा, गेम के बेसिस पे नहीं करा, उसको इविक्ट करा क्योंकि इंटरेक्शन नहीं करी। तो गाइज अगर मैं आपसे इंटरेक्शन ना कर पाऊं, कभी कभार आपके कमेंट्स का रिप्लाई ना कर पाऊं, तो आप मुझे इविक्ट मत कर देना यूट्यूब से प्लीज। मस्त प्लान है। और वंशज भी भाई बाहर जाते स्टोरियों पे स्टोरियां लगा रहा है, प्रिंस की, करण की, इनके बारे में इंटरव्यूज में बोले जा रहा है। भाई मतलब वहां पे इंटरेक्शन जितनी नहीं कर पाया ना, उससे एक्सट्रीम लेवल पे इंटरेक्शन उसने बाहर कर दी कि भाई अब बताओ तुम्हें इंटरेक्शन में कहीं कमी हो तो। वैसे कहने को तो इसमें 50 कंटेस्टेंट्स है, लेकिन है इसमें 51, क्योंकि इसमें एक मिस्टर इंडिया भी है। आई थिंक आपने पहले ही गेस कर लिया होगा कि मैं किसकी बात करने वाली हूँ। यस, नन अदर देन एल्विश यादव। क्योंकि भाई शुरू के कुछ एपिसोड्स में तो सिर्फ उसी के बारे में बात हो रही थी, घुमा फिरा के सब उसी की चर्चा करे जा रहे थे। मतलब वो शो में है भी नहीं, लेकिन चर्चे उसी के हो रहे हैं। भाई शो क्या है, मतलब इतना बोरिंग लग रहा है। अगर मुझे कंटेंट रिकॉर्ड नहीं करना होता ना तो मैं ये शो नहीं देखती, मैं स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड देख के ही बंद कर देती। क्योंकि भाई कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए देख लेते हैं, लेकिन ये तो टाइम पास करने के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि भाई इसमें या तो लड़ाई हो रही है और जो लड़ाई कर रहे हैं 4-5 जने वही दिख रहे हैं। अर्चित और मैक्सट्रेन की लड़ाई हुई और फिर अर्चित को निकाल भी दिया बिकॉज ऑफ फिजिकल वायलेंस। ऐसा तो नहीं है कि पहले फिजिकल वायलेंस किसी रियलिटी शो में नहीं हुआ, चलो ठीक है, इसके कुछ कंडीशंस है, ये बाकी शोज से थोड़ा डिफरेंट है, तो ऐसा तो नहीं है इसमें पहले ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसे तो बाहर के मुद्दों को भी यहाँ बोलना गलत है, लेकिन बार बार किसी चीज को प्रोवोक करे जा रहा है तो भाई किसी का भी पेशेंस लेवल हिलेगा ना। और अपने भाई के बारे में अगर कोई इतना बुरा भला बोल रहा है बार बार तो इंसान ट्रिगर्ड हो ही जाता है। और कटारिया ने तो बोला कि भाई वो इतने सालों में किसी पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन ये इतना प्रोवोक करे जा रहा था। पेशेंस लेवल का सैचुरेशन पॉइंट होता है, एक वार्निंग देके छोड़ा जा सकता था। बाकी कुछ भी कहो, जो पीटा ना, मजा सा आ गया भाई। मैक्सट्रेन बात कर रहा है, प्रिंस और करण उसको भड़का रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये ऐसे पुरानी बात उठाओ, है ना। एल्विश के बारे में ही फिर बात करने लग जाता है मैक्सट्रेन। भाई उसने IIT करी है, वो स्ट्रीमर है, यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोअर्स है, फिर भी भाई तुम जाने जा रहे हो कि तुम्हें एल्विश ने पीटा था। उसके बाद क्या हुआ? जो आपको पीटा था और तुम्हें इसी बात से याद रख रहे। और फिर चलो दफन हो गई थी वो बात, भाई क्यों छेड़ना 2-2.5 साल पुरानी बात को यहाँ पे छेड़ के वो जख्म दोबारा से ताजा भाई तुम ही कर रहे हो। और फिर चाहते हो कि भाई को रिएक्ट भी ना करे। उनके दोस्तों को कह रहे हो कि भाई उनके दोस्तों के मिलियन में फॉलोअर्स तक नहीं है और वो मेरे को बताएगा। मतलब भाई तुम्हारे तो मिलियंस में है ना, फिर तुम्हें क्यों जरूरत पड़ रही है एल्विश का नाम लेने की? मतलब नेम फेम चाहिए तुम्हें एल्विश से ही, उसी को बुरा भला भी बोलना है। भाई ठीक है, अब दोबारा से पिट गया, पहले एल्विश के नाम पे और अब अर्चित, अब दोनों ने पिटाई कर दी। अब सब तुम्हें जानेंगे, हाँ तुम वही हो ना जो अर्चित से पिटे थे। मतलब जो पिटाई विड़ाई लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, जैसे रजत और दिग्विजय की लड़ाई हुई, उनके ऊपर कैमरा फोकस कर दिया। मतलब जो लड़ रहा है वो दिख रहा है। बाकी इसमें जो घिसे पिटे वही गेमिंग वगैरह हो रहे हैं, वो भी पुराने। भाई म्यूजिकल चेयर, भाई कोई नया गेम तो लाओ, कुछ तो यूनिक लाओ। बिग बॉस में एटलीस्ट कुछ यूनिक तो कर रहे थे। मतलब भाई इतना बोरिंग लग रहा है, मैं बस स्किप कर रही होती। इतनी ज्यादा हाइप, इतनी एक्सपेक्टेशंस थी ना स्टार्टिंग में, सबसे बड़ा शो होने वाला है, इतना बड़ा भाई फुस्सी बम निकला, फुस्सी बम।
सही बता रही हूँ। मैं और चीजों को देख के अपना टाइम पास कर सकती हूँ, ये नहीं। मैं लिटरली 5 मिनट में पूरा शो खत्म कर देती हूँ। ये तो थोड़ी बहुत क्लिप पे आ जाती है, तो फिर मैं सोचती चलो कंटेंट रिकॉर्ड कर ही दो, क्योंकि मैं नहीं रोक सकती अपने आप को किसी को रोस्ट करे बिना। तो मैंने कहा चलो वीडियो बनानी ही पड़ेगी। भाई बाहर की कंट्री का कोई शो है द 50, तुम भी यहाँ पे आके एग्जैक्ट कॉपी करने लग रहे हो, तो कुछ तो एंटरटेनिंग करो ना। वही थोड़े बहुत गेम चला दिए और उसमें थोड़ी बहुत जो लड़ाई हो जाती है उसको दिखा देते हो। और है क्या इस शो में? या तो हम लोगों को कलेश देखने की आदत हो गई है। और मुझसे कौन कौन एग्री करता है ना, कमेंट्स करके जरूर बता देना। ऐसा लग रहा है पूरे शो में ना सारे के सारे 50 बेरोजगारों को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। 4 बिग बॉस से लिया है, 4 स्प्लिट्सविला से लिया है, 4-5 रोडी से लिया है, 4-5 यूट्यूबर्स लिया है, कोई स्ट्रीमर और कोई सेलिब्रिटी, मतलब सबको भर दिया यहाँ पे। भाई 4-5 जने ही दिख रहे, रजत दलाल, मैक्स ट्रेन। भाई मैक्स ट्रेन तो एल्विश के चक्कर में दिख रहा है, कहीं पे भी जाके बैठ के बातें करने लग जाता है, पुरानी बातों को छेड़ देता है। उसके पास टॉपिक तो नहीं है, करे क्या बेचारा? कहीं पे तो दिखना है। मतलब या तो गेम में आप दिखोगे या फिर आप कुछ लड़ाई वड़ाई या कोई पीछे की बात ले आओगे। तो भाई स्क्रीन टाइमिंग तो सबको चाहिए ना, सब चाहते हैं कि हम भी दिखे। वैसे एक बात बताओ, कौन कौन स्किप करके एपिसोड देख रहा है मेरी तरह? और रजत दलाल के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, मेरा तो वो भाई ही है। तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है उसको देखते हुए, स्क्रीन पे बहुत अच्छे से खेल रहा है। सुनो, अगर तुम्हें नहीं पता ना किसे नॉमिनेट करना है, तो जिसका नंबर सबसे एंड में तुमने देखा हो ना, कुछ भी देखा हो जो तुम्हें याद हो, इंडिविजुअली प्यार से कितने समझदारी से सबको समझाता है। नॉमिनेट करके सीधे बोल दो हमें किसी और का नंबर याद नहीं आ रहा था, खुद को सेव करना है इसलिए पता नहीं कौन लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं उसको या बैल बुद्धि बुला रहे हैं। भाई मैथ्स देखी है रजत दलाल की, क्या तगड़ी मैथ्स है, सब कुछ याद रहता है। रजत है और रजत नंबर्स में बहुत स्ट्रांग है, आप सभी लोगों ने देखा है। हर एक टास्क में उसने अच्छे से खेला है, फुल डेडिकेशन के साथ। और बाकी सब तो यार प्लानिंग प्लॉटिंग में ही लगे रहते हैं। भाई वो दिल से खेलता है, बिल्कुल जो है मुंह पे बोलता है। उसने कभी सामने से हार्म किसी को नहीं पहुंचाया। अब भाई दिमाग खराब करोगे, बार बार बोलोगे कुछ कुछ, तो भाई सामने वाले का तो टेम्परामेंट हिलेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई तुम बोलते रहो और मैं बैठ के सुनता रहूं, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या था शो, क्या बना दिया इन्होंने। बहुत कम लोग हैं जो डेडिकेशन के साथ गेम में खेल रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन रियलिटी शो निकाल देता जियो हॉटस्टार। भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इतना टाइम पास लोगों के पास नहीं है जितना जियो हॉटस्टार में हर दूसरे तीसरे दिन रियलिटी शो निकल जाता है। कितना देखेगी जनता? और निकाल रहे हो तो कुछ ढंग का निकालो, कुछ इंटरटेनिंग निकालो। इससे अच्छा तो बिग बॉस ही था, कम से कम कुछ कंटेस्टेंट्स थे, उनके बीच में चीजें हो रही थी। यहाँ पे तो भेड़ बकरियों की तरफ भर दिया है पूरे शो में। किस किस पे फोकस करे इंसान? 4-5 जने हैं, वही लड़ते रहेंगे, वही दिखते रहेंगे। मेरे को तो आधे लोगों का नाम तक याद नहीं है। और भाई करण और प्रिंस को तो अलग ही भड़क है यूट्यूबर्स क्रिएटर्स से। मतलब ये कैसे टीवी शो कर सकते हैं? इनको म्यूजिक वीडियो कैसे मिल रही है? जब से इंडस्ट्री में लाया गया ना, तब तक इंडस्ट्री खत्म हो बेड़ा गर्क हो गया। इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लोगों की वैल्यू कम कर दी है। गधे घोड़े की रेस में दौड़ा दी ना इन्होंने। हम क्या मेहनत नहीं कर रहे क्या? मतलब जो मेहनत करी है वो सिलेब्स ने करी है जो टीवी में आए हैं, बाकी हम पागल है ना। एक्टर्स को मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे टू बी फेमस, तो वी स्लॉग्ड हर। हम क्या करें भाई? उस टाइम फोन नहीं आया था, तो अभी फोन है, फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजी है, आप कर लो रिकॉर्ड। हर सिलेब आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज तो यूट्यूब पे भी आ गए, यूट्यूबर बन गए। सोनाक्षी सिन्हा को देख लो, व्लॉग्स बना रही है। तुम्हें कम से कम स्क्रिप्ट मिल जाती है सामने और तुम बोल देते हो, एक्ट कर देते हो। हम पहले स्क्रिप्टिंग करते हैं, उसके बाद खुद ही कैमरा सेट करके रिकॉर्ड करते हैं, उसमें से पता नहीं कितने टेक लगते हैं, खुद ही बार बार ऑन ऑफ करते हैं। भाई दिन रात की मेहनत होती है, हर दिन ये देखना पड़ता है कौन सा चीज ट्रेंड में है, कौन सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, क्या बनाए कि लोग देखें। भाई तुम्हारे तो टीवी शोज होते हैं 20-20, 25-25 मिनट के होते हैं, और हमें 1 मिनट की रील में लोगों को हुक रखने के लिए भाई पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि भाई क्या डाले ऐसा 2-4 सेकंड में कि लोग टिके रहे और एंड तक देखे हमारी रील। सजा के रील बनाओ, इनकी हाइप बन गई। सिंगर्स को बोल देंगे रील बनाओ, तुम्हारा गाना चलेगा, इनकी वैल्यू बढ़ा दी। मतलब वैल्यू ऐसे बढ़ा दी जैसे कि पता नहीं क्या क्या है। तो भाई उसमें भी दिमाग लगता है, ऐसी थोड़ी ना है कि मुंह उठा के कंटेंट शूट कर देते और बात खत्म। हर इंसान मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हो। अगर आप हमारी जगह होते तो आप भी कंटेंट क्रिएट कर रहे होते। तो यू डिसरिस्पेक्ट करना किसी के प्रोफेशन को लेके मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और प्रिंस नरूला तो अपने आप को ये प्रूव करने आया कि भाई वो एल्विश से बेटर है। वो बाहर की लड़ाइयों को बाहर छोड़ के ही नहीं आ पा रहा, वो खुद व्लॉग्स बनाता है। भाई हम यूट्यूबर्स को क्या बोल रहे हैं? और आज का टाइम है भाई, सोशल मीडिया का टाइम है, कंटेंट बनाएंगे,
सब बना रहे हैं, आप सब भी बना लो, आपको मौका मिला होता तो आप भी बना रहे होते। पता नहीं यार क्या ही इनको जलन होती रहती है। अब करेंगे हम द 50 शो के कुछ मीम पेजेस ने जो वीडियोस बनाई हैं उन पे रिएक्ट। और अगर तेरे पापा मम्मा को इतनी दिक्कत हुई तू इतना तो सोच कि तू वापस वो टॉपिक लाके वो दिक्कत और बढ़ाएगा, क्योंकि अगर उनकी टर्न बोलेगी तो कट्टर है। इतने अगर इसमें समझ होती तो ये बोलता ही नहीं। भाई इसको भी पता है कि बाहर जाके ये सब होने वाला है, लेकिन इसको फुटेज इससे मिल रही है, इसके फॉलोवर्स ही इससे बढ़ रहे हैं। पिट रहा है फॉलोवर बढ़ रहे हैं, पिट रहा है फॉलोवर बढ़ रहे हैं। कट्टर है। तो तुझे क्या लगता है कि बाहर जाने के बाद में वो शांत? बाहर बिल्डिंग सेट है, एलविश यादव खड़ा है, आ तू तेरे को ही देखता हूँ। मेरे को लगता है कि मैक्स ट्रेन अंदर अंदर डर भी रहा है। अभी चौड़ में बोल तो दिया, बाहर जाके क्या होगा। भाई एक चीज नोटिस करी, ये जो घड़ी तोड़ने वाला जो टास्क था, इसमें रजत वाले सीन पे ना पूरा एनिमेशन के साथ हिलाते हुए दिखाया है। किसी के में नहीं दिखाया, सिर्फ रजत में, कि दिखा रहे हैं कि भाई कितना दम है लड़के में। इसमें माना कि उसको बहुत देर में मिला, मतलब मिला ही नहीं, क्योंकि भाई इतना बड़ा घर है, उसमें सबको घड़ियां मिल चुकी थी पहले। अगर शुरू में भेजते ना रजत को तो वो कुछ सेकंड्स में निकाल के ले आता, लेकिन किसी को 5 सेकंड में मिल जाए, किसी को पूरा 1 घंटे बाद भी ना मिले, कुछ भी हो सकता है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि चाहत ने ढूंढा, तो क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो जाता है भाई। मतलब हेट कमेंट करने वाला एक ना एक इंसान तो मिल ही जाता है। ट्वाइस आया हूँ, मेरे जैसे नहीं बन सकते, मुझे इसके जैसे बनने के लिए 300 हाथ में पड़ेंगे और सबसे होने मार खानी पड़ेगी। भाई दिग्विजय तो सही में ना मेरे को जोकर ही लग रहा है, बिना बात के। मतलब उसको अपने आप को दिखाना है कि मैं हूँ सुपीरियर, मुझे हाथ मत लगाओ, मेरे दूर बात करो। ये हरकतों से बड़े नहीं बन जाओगे। मेरे बाप का शो है क्या? तुम्हारे बाप का तो कभी तुमने बोला यहाँ पे? तो मेरे बाप ने बुलाया तो अच्छे से रहो। भाई साहब जो कमेंट पास करता है ना रजत, इतनी पोलाइटली रोस्ट कर देता है भाई, इतना मजा आता है ना। ये एपिसोड की मेरी फेवरेट लाइन थी। पूरा एपिसोड बोरिंग था, लेकिन लास्ट में आके मजा आ गया। So guys, आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले मुझे आप सबसे एक बात करनी है। ये काफी लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि आपने एंगेज्ड बोला, एंगेज्ड की जगह। भाई देखो, एक तो मेरे को साइनस है, ऊपर से मैं हूँ जाट, ऋतुल दलाल, है ना। तो भाई हमारे जो टोन होती है, एक्सेंट होता है, उसमें हम बोल देते हैं, मतलब ये चीज फ्लो में निकल जाती है। इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। जो कॉमेंट में हर पर्सन मेरे को कह रहा है कि एंगेज्ड बोला, एंगेज्ड होता है। तो भाई थोड़ा सा ना अपने कमेंट्स में ना थोड़ा प्यार बनाओ, है ना, प्यार से बात करो। एक पर्सन मेहनत कर रहा है। तुम्हें पता है वो वीडियो जो मैंने शूट करी थी वो रात के 3-4 बजे शूट करी थी, और उस टाइम मैं फुल नींदों में थी, फिर भी फुल एनर्जेटिकली मैं वो चीजें शूट कर रही थी। तो उस फ्लो में वो निकल जाता है। मेरे को एक तो साइनस है, उसकी वजह से थोड़ा सा तो मैं नाक में बोल रही होती हूँ, तो ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप सबको इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं माफी मांग लेती हूँ, सॉरी, अब से नहीं बोलूंगी, ट्राई करूंगी कि प्रोनाउंसिएशन सही से बोलूं, ठीक है। अगर इस वीडियो में भी कोई भूल चूक हो गई हो तो भाई ठीक कर देना कमेंट में आके, ठीक है। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए और रिएक्शन वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना यार, मैं हूं, तुम जो बोलोगे मैं कर दूंगी। अच्छा ही बोलना, ऐसा मत बोल देना कि चांद तारे तोड़ लाओ, वो तो देखो पॉसिबल नहीं है। एनीवेज गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर और रोस्टिंग वीडियो चाहिए तो भाई वो भी बता देना। ओके गाइस, लव यू ऑल, एंड यूं ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।